आज हम एक ऐसी लघु फिल्म पर चर्चा करेंगे जो आपको ये सोचने पर विवश कर देगी कि क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है। इस फिल्म का नाम है लेबोरेटरी कंडीशंस 2018। फिल्म का प्रारंभ एक अस्पताल से होता है जहां मुख्य पात्र डॉक्टर एम्मा हॉलोवे हैं। उनका एक मरीज लापता हो जाता है और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो स्वयं कहीं जा सके, इसलिए सारा स्टाफ घबरा जाता है। मरीज की कोई परिजन भी नहीं थी। जब डॉक्टर गुस्से में स्टाफ से पूछती हैं तो वे झूठ बोल देते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। वे डॉक्टर से वादा करते हैं कि शवगृह में जांच कर जानकारी देंगे। डॉक्टर कहती हैं कि उन्हें अपनी ड्यूटी समाप्त होने से पूर्व अपने मरीज की जानकारी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर विश्राम के लिए बाहर जाती हैं तो एक एम्बुलेंस को तेजी से जाते हुए देखती हैं। शक होने पर वो उसका पीछा करती हैं और एम्बुलेंस को एक जगह खड़ा पाती हैं। जब वो पास जाती हैं तो वहां कोई नहीं होता। डॉक्टर एक इमारत के भीतर चली जाती हैं जहां कुछ लोग उसके मरीज को कहीं ले जाते दिखाई देते हैं। वे उनका पीछा करते करते एक प्रयोगशाला लैब में पहुंच जाती हैं जहां बहुत लोग उपस्थित थे। उन्हें देखकर एक व्यक्ति बाहर जाने को कहता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि वहां क्या चल रहा है, जिस पर वो बताता है कि वहां प्रयोग हो रहे हैं और डॉक्टर को वहां रुकने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर कहती है कि मरीज उन्हें लौटा दो, नहीं तो वे पुलिस में शिकायत करेंगी। तब लैब की प्रमुख आती है और डॉक्टर को समझाती है कि वे एक विशेष प्रयोग कर रहे हैं और उसे विस्तार से बताती हैं। एक युवक डॉक्टर को एक अति सुरक्षित चैम्बर दिखाता है जिसे आत्मा पकड़ने के लिए नवीनतम तकनीक से बनाया गया है। ये चैम्बर इतना सुरक्षित है कि हल्की हवा या प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकती। डॉक्टर कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन उन्हें अपना मरीज चाहिए। लैब प्रमुख समझाती है कि मरीज की हालत पहले से ही बहुत खराब है और रिपोर्ट के अनुसार वो आज रात तक मर जाएगा। अस्पताल में मरने की बजाय वो यहाँ अपना अंत कर हमारे शोध में सहायता कर सकता है और इसकी अनुमति उन्होंने अस्पताल से ले ली है। डॉक्टर पूछती हैं कि मरीज मर तो नहीं गया। प्रमुख कहती हैं अभी तक नहीं। डॉक्टर मरीज को देखकर कहती हैं कि उसे आईसीयू में भर्ती करना चाहिए, लेकिन प्रमुख रिपोर्ट दिखाकर बताती हैं कि अब उसे बचाना संभव नहीं, आप बस उसे दर्द निवारक दवाइयां दे दें। काफी समझाने के बाद डॉक्टर राजी हो जाती हैं और मरीज को दवा देने को कह देती हैं। इसके बाद मरीज को चैम्बर में रखा जाता है, सभी सेंसर व प्रणाली चालू कर दी जाती है और चैम्बर बंद कर दिया जाता है। अब वे सभी उसके मरने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान डॉक्टर एक व्यक्ति से पूछती हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये सब करते हुए? वो कहता है, नहीं, हमें और समय देना चाहिए ये जानने के लिए कि मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है। एक लड़की पूछती है, ये मर गया है? डॉक्टर समझाती है कि प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। पहले दिल रुकता है, फिर भी कुछ देर तक नाड़ियां चलती रहती हैं। फिर थोड़ी देर बाद चैम्बर में मरीज की हालत बिगड़ने लगती है, धड़कन कम होती जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वे सेंसर को देखते हैं और चैम्बर में कुछ घटित होने का इंतजार करते हैं। अचानक डॉक्टर को मरीज की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन अन्य किसी को नहीं। आत्मा चैम्बर में इधर उधर भटकती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है। डॉक्टर कहती है कि उसे कष्ट हो रहा है, तुम लोगों ने उसे बंद कर दिया है। लैब प्रमुख कहती है कि वे प्रयोग रोक नहीं सकते। फिर एक वैज्ञानिक डॉक्टर को अन्य जगह ले जाकर समझाता है, तभी एक व्यक्ति संकेत देता है। डॉक्टर लौटती हैं, तब आत्मा डॉक्टर से सहायता मांगती है। ये देखकर डॉक्टर गुस्सा हो जाती हैं। अचानक हलचल होती है, आत्मा डरकर एक कोने में रुक जाती है और सेंसर बताते हैं कि बाहर से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि कुछ हो, डॉक्टर बिजली की वायर खींच देती हैं। पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। जैसे ही सिस्टम बंद होता है, आत्मा एक रोशनी के साथ ऊपर चली जाती है। अब लाइट वापस आती है और सेंसर बहुत ऊंची रीडिंग दिखाते हैं, लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आता। अब प्रमुख स्वयं अंदर जाकर देखने को कहती है, लेकिन सब मना करते हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर से अंदर देखने को कहता है और जब डॉक्टर देखती हैं तो वहां बहुत सी बुरी आत्माएं दिखाई देती हैं और एक बच्ची डॉक्टर को चुप रहने का इशारा करती है। डॉक्टर कहती हैं कि भीतर कोई नहीं है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। ये दर्शाया गया है कि जैसी अच्छी आत्माएं होती हैं, वैसी ही बुरी आत्माएं भी होती हैं और चैम्बर के बंद होते ही अंदर बुरी आत्मा भी आ गई थी और सिस्टम ऑन होने से वही अंदर फंस गई थी। इसलिए प्रकृति के कामों में दखल नहीं देना चाहिए।